हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 यानी कि कक्षा 4 का 5वां लेसन यानी पाठ। पाठ का नाम है वह बर्फीली यात्रा, जो बहुत जबरदस्त कहानी है हमारे बच्चों के लिए। अनोखा साहसिक अभियान, ये क्या अभियान था, मिशन था। तो ये मिशन है। इस मिशन का पहले हम सारांश पढ़ेंगे। सारांश में कवि ने, लेखक ने लिखा, प्रस्तुत पाठ में दो बच्चों द्वारा रोहतांग दर्रे पर की गई चढ़ाई का वर्णन किया गया है। दो बच्चे होते हैं, उन बच्चों के द्वारा रोहतांग पर जो चढ़ाई की गई उसके बारे में कवि ने, लेखक ने बहुत अच्छा लिखा। इन साहसी बच्चों को वीरता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है। उनके अंदर तेज होता है, उनके अंदर जो वीरता का जो भाव होता है, उसको उनको क्या मिलता है, राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है। और यह किस्सा अन्य लोगों तक बच्चों में नए जोश उत्साह आदि को भरता है। हाँ, ये पाठ को पढ़ने से एक नया जोश उत्पन्न होता है। चलिए, पाठ लंबा है, थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे। बहुत छोटी थी वह लड़की संगीता। एक लड़की होती है जिसका नाम होता है संगीता। उसकी उम्र करीबन कम से कम उम्र होगी, जिसको कहा जाता है बहुत छोटी। वह छोटी थी बहुत, वह एक लड़की संगीता। जिस लड़की कौन थी? संगीता। लड़की का क्या नाम था? संगीता। लेकिन वो बहुत छोटी थी। उसके बाद केवल 7 वर्ष की उस लड़की की उम्र कितनी थी? केवल 7 वर्ष। उस लड़की, कौन लड़की? संगीता नाम की लड़की की उम्र जो थी 7 वर्ष। और उससे कुछ ही बड़ा था कौन? उसका भाई। उससे कुछ बड़ा था उसका भाई, जिस भाई का नाम था रूपेंद्र। क्या नाम था? संगीता के भाई का नाम क्या था? रूपेंद्र। वे हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में रहते थे, जहां से रोहतांग दर्रा ज्यादा दूर नहीं था। 13,000 फुट से ऊंचा रोहतांग दर्रा बर्फ से ढका हुआ, जहां बर्फीली आंधियां चलती रही थीं। बड़े बड़े साहसी और सूरमा भी उधर जाने से घबराते थे। साहसी मतलब बहुत ताकतवर, बहुत वीर, और बहुत बड़े बड़े सूरमा मतलब बहुत बड़े बड़े राजा। ऐसे लोग उस रोहतांग की ओर जाने से घबराते थे, कांपते थे, जैसे शेर होता है ताकतवर। लेकिन सभी लोग कहते रोहतांग दर्रा खतरनाक है, पर संगीता और रूपेंद्र के लिए वह घर जैसा ही था। हाँ, लोग कहते हैं, हाँ, कहा गया सत्य है। यदि हम लोग प्रयास न करें तो हमको हर एक कार्य, हर एक चढ़ाई हमको बहुत बड़ी लगती है। जब हम उस दुनिया की ओर दौड़ लेते हैं तो हमको एक दिन महसूस होता है कुछ नहीं, छोटी सी बात है। जैसे कि हम लोग पढ़ाई करते हैं तो हम जब हाई स्कूल पास करने की नौबत आती है तो पता करते हैं कि यार कैसा होगा। लेकिन नहीं, जो बच्चा मेहनत से पढ़ाई करता है और टॉपर बनता है, यूपी टॉप बनता है। हाँ, तो आज मेहनत से पढ़ाई करिए, संगीता और रूपेंद्र की तरह रहिए। तो यहाँ पे बात की जाती है, सभी लोग कहते हैं रोहतांग दर्रा खतरनाक है, पर संगीता और रूपेंद्र के लिए वह घर जैसा ही था। रोज वे वहां खेलने जाते और जमीन पर पड़ी बर्फ को उठाकर गेंद की शक्ल में एक दूसरे पर फेंकते। सब और उनकी मीठी खिलखिलाहटें बिखर जाती। यह उनका रोज का प्रिय खेल था। हाँ, ये सत्य है। हमें डेली पढ़ाई मन से करने लगे, या हम लोग कोई काम अच्छा मन से करने लगे और डेली करें, तो उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं लगती है। ये 100% विश्वास है। एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा होता है। यदि आप प्रयास करते रहेंगे तो आप भी एक अच्छे व्यक्ति बनेंगे, रूपेंद्र और संगीता की तरह। आपका भी नाम इसमें रोचक रहेगा। जैसे कि हम ये नहीं कहते आप रोहतांग के दर्रे पे जाओ, लेकिन नहीं, कुछ ऐसा करो ताकि ऐसा ही आपका भी नाम लोग लें। हाँ, तो जब वो वहाँ की कहानी बताया इसने, जब बर्फ के गोले फेंकते एक दूसरे पे तो उनको बहुत आनंद आता।
जैसे कि आगे बात की जाती है, एक दिन संगीता बोली, क्या बोली? एक दिन संगीता बोली, भैया क्या हम रोहतांग दर्रा पार कर सकते हैं? देखो छोटे बच्चों की बातें। कहा क्या भैया मैं रोहतांग दर्रा को पार कर सकते हैं? भैया से नहीं, रुपेन से पूछी। किसने? संगीता ने पूछा कि भैया क्या हम रोहतांग दर्रा पार कर सकते हैं? यह सुनकर रुपेन आश्चर्यचकित होकर बोला, मतलब एकदम उसके अंदर घबराहट आई, ये कैसा सवाल है। वो आश्चर्यचकित होकर बोला, बड़े हिम्मती स्केटिंग वाले तो हिम्मत कर नहीं पाए, और हम मासूम, यानी कि हम छोटे से बच्चे हैं, मालूम है क्या? रोहतांग ने बताया, मालूम है। क्या बताया? रोहतांग ने बताया, मालूम है। हाँ, क्या बताया? मालूम है, मुश्किल आएगी, हम तो बर्फ में दब ही जाएंगे। क्या कहा? यदि कहा वहां पे कोई परेशानी आई है तो हम लोग बर्फ में दब जाएंगे। पर संगीता की निराशा बढ़ा पाई रुपेंद्र समझे बगैर न रह पाया। वह बोला, तो क्या तुम चाहती हो हम रोहतांग दर्रा पार करें? हाँ, उस संगीता को दुखी देख के उसको अंदर वो समझ नहीं पाया। उसने अपनी बहन को, अपनी संगीता बहन को, छोटी 7 वर्ष की बहन को निराश नहीं देख सकता था, लेकिन उसने देखो कितना बड़ा साहस। कहा तुम्हें चाहती हो तो कोई बात नहीं, हम पार करेंगे। हाँ? तो बहुत कहा, तो क्या तुम चाहती हो हम रोहतांग दर्रा पार करें, पर रास्ते में जो मुश्किलें आएंगी क्या तुम उन्हें बर्दाश्त कर पाओगी? रोगी तो नहीं? कहा तुम जो समस्या आएगी उसको आप बर्दाश्त कर पाओगे? रोना तो नहीं, रोगी तो नहीं? तो संगीता ने हंसकर कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं रोगी। तो आप चले? हाँ ठीक है, तो चलो। ठीक है, यहाँ पे ठीक है तो चलो। और फिर एक अनोखी पर्वतारोहण की यात्रा शुरू हुई। ऐसी यात्रा जिसमें 2 छोटे छोटे बच्चों को प्रकृति के भीषण रूप से टक्कर लेते हुए अपनी हिम्मत और बहादुरी की विजय पताका फहरानी थी। दोनों बर्फ पर फिसलने का खेल खेलते हुए हंसते हंसते खेलते चल पड़े। कुछ मील तक तो पता ही नहीं चला, क्योंकि यहाँ तक तो वे वैसे ही घूमने चले आते थे, उछलने कूदते हंसते खिलखिलाते हुए बर्फ से खेलते थे। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े उनके धैर्य की परीक्षा शुरू हो गई। मौसम ठंडा था, हवा में इतनी ठंडक थी कि लगता था खून तक जम रहा है। बढ़ते बढ़ते वे रोहतांग दर्रे के एकदम बीच में आ पहुंचे। सब ओर बर्फ ही बर्फ, मानो पूरी दुनिया बर्फ में समा गई हो। बीच बीच में तेज हवाएं और आंधियां चलती तो दोनों को, हाँ, जब शुरू में स्टार्ट किए तो उनको कुछ पता नहीं चला, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए तो देखा, ऐसा लगता था खून भी जाम हो जाएगा, ऐसा मौसम। रास्ते में हर जगह कहीं कहीं आंधियां, कहीं कहीं तूफान आने लगा। अब इनके धैर्य की जो सांत्वना थी वो बहुत बढ़ती गई। जैसे कि बढ़ते बढ़ते वे रोहतांग दर्रे के एकदम बीच में आ पहुंचे। सब ओर बर्फ ही बर्फ, मानो पूरी दुनिया बर्फ में समा गई हो। बीच बीच में तेज हवाएं और आंधियां चलती तो दोनों को लगता कि वे तिनके की तरह इस आंधी में उड़ जाएंगे और फिर कभी वापस घर नहीं लौट पाएंगे। प्रकृति के तूफानी थपेड़ों से टकराते हुए
थपेड़ों से टकराते हुए दोनों नन्हे पर्वतारोही अपनी अनोखी यात्रा पर बढ़ते रहे। आखिर वह दिन भी आया जब अपनी खतरों से भरी यात्रा पूरी करके वे रोहतांग दर्रे के बाहर आए और वहाँ जब वो मतलब बाहर आए तो उसके बाद क्या होता है, पेज अलग अलग है भाई साहब। उन्होंने सबको अपनी इस रोमांचक साहसिक कथा के बारे में सुनाया। पहले तो लोग चौंकने भौचक्के ही रह गए, फिर खुशी से लोगों ने उन्हें कंधों पर उठा लिया, फूलों की मालाएं पहनाई। देखते ही देखते हुए बालक जनता के लाडले और दुलारे हो गए। उनकी यह साहस कथा दूर दूर तक फैली और फिर उन्हें वीरता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। जो उनकी साहस कथा के बारे में सुनता दांतों तले उंगली दबा लेता, पर संगीता और रूपेन हंसकर कहते हमें बर्फ से प्यार है, तो फिर भला हमें बर्फीली आंधियों की क्या परवाह। हम चाहते हैं कि सभी बच्चे बहादुर बने, ताकि कोई यह ना कर सके कि बच्चे बड़ा काम नहीं कर सकते। तो इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिली? साहसी यानी कि हिम्मती बनना चाहिए। दर्रा का मतलब होता है पर्वतों के बीच का सकरा हिस्सा। तो जैसे कि मैंने बताया, इस कहानी को पढ़ने से हमको क्या शिक्षा मिली, इस पाठ को पढ़ने से हमें क्या करना चाहिए, इन बच्चों की तरह हमें भी ऐसा काम करना चाहिए जो कोई ना कर सके। तो हाँ हमारे प्यारे बच्चों, इस पाठ से पढ़ने से हमको बहुत सा फायदा हुआ होगा। इस पाठ को पढ़ने से हमारे किताब के सभी क्वेश्चन, सभी प्रश्न हम लोग उत्तर अपने आप लिख सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, यदि आप नहीं लिख सकते तो मैं लिखाने के लिए तैयार हूँ। चलिए इस वीडियो को यदि आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ इसको लाइक ज़रूर करें। बस दूसरी बात, कमेंट करना ना भूलें। कमेंट से ये होता है, यदि आप कमेंट करते तो हमको पता चलता मैं कैसा पढ़ाता हूँ, ताकि अगर कोई जरूरत नहीं है और आप समझते मैं बिजनेस के लिए कार्य नहीं करता हूँ, मैं आप तक इस हर एक चैप्टर का इसलिए रखा हूँ प्रोग्राम, ताकि आप लोगों को ये सारी किताबों का लेख एक टीचर की क्लास को ना देखना पड़े, आप घर बैठे रजाई में बैठे पढ़ सको। चलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें।